दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकला एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज का मुद्दा है युवा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश भारतवर्ष विश्व में सबसे ज्यादा युवा लोगों हमारा देश विश्व में सबसे ज्यादा युवा व्यक्तियों का देश है। अर्थात यदि यू कहा जाए तो लगभग 45 से 50% आबादी भारत की युवाओं की है, जहाँ पर 25 साल से सारे के सारे बड़े हैं। 25 साल और 25 साल के ऊपर के लोग हैं हमारे देश के अंदर युवा। और युवा शक्ति विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानी जाती है। युवा क्या नहीं कर सकते। युवाओं के पास में देश परिवर्तन की शक्ति है, देश परिवर्तन की ताकत है। युवा चाहे तो समाज बदल सकते हैं, युवा चाहे तो देश बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं आज आपके सामने करने वाला हूँ। युवा शक्ति जो सबसे बड़ी ताकत है वो आज हम सभी जानते हैं। हमारा देश विश्व के अंदर नामी हस्तियों के अंदर अपना नाम लिखवाने वाला है। हमारा देश उन गिने चुने देशों के अंदर जो विकसित देश कहलाते हैं उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद और दर्दनाक बात आज ये है कि हमारे देश के अंदर आज युवा अपने पथ से विचलित हुए जा रहे हैं। हर युवा का एक ही ख्वाब होता है कि जैसे तैसे ही मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ और मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और उसके बाद बस। अब इस बस के बाद में क्या है ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया दोस्तों। बस वो पढ़ते ही इसलिए हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए। वो पढ़ते ही इसलिए है कि जैसे तैसे ही करके बस उस भीड़ में चले जाए जिसको बेरोजगारी की भीड़ कहते हैं। फिर वो कुछ करते कुछ नहीं। ये बहुत सोचने का और गहन विषय है दोस्तों। पढ़ना, शिक्षा प्राप्त करना और रोजगार प्राप्त करना। शिक्षा और रोजगार तो दो अलग अलग चीजें हुई ना दोस्तों। आज आप युवा हैं, युवा के पास में क्या नहीं है। युवा जो चाहे वो परिवर्तन कर सकते हैं, युवा जो चाहे वो बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत सोचने की है। आप अध्ययन कीजिए लेकिन उसके साथ में स्वावलंबी बनिए। स्वावलंबन बहुत बहुत अच्छा उदाहरण है जीवन को सफल करने के लिए। आप आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर निर्भर नहीं बने। शिक्षा ऐसी ग्रहण करें, शिक्षा ऐसी प्राप्त करें जिससे आपको सरकारी नौकरियों की अधीनता, सरकारी नौकरियों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए दोस्तों। ऐसा निवेदन है, ऐसा आग्रह है मेरा भारत के युवाओं से। अब बात दूसरी ये आती है कि हम एक छोटे से स्वार्थ के लिए, हम एक छोटे से अपने फायदे के लिए हम अपने पद से भ्रमित हो जाते हैं। आज के राजनेता, ये नेता जो लोग हैं जो आपको दिशा भ्रमित करने में लगे हैं। जब भी वोट आता है या वोट के समय, या यूं कह दें कि उस वोट के 5 साल की अवधि के अंदर युवाओं को बिल्कुल भ्रमित करने का कार्य करते हैं। हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे, और फिर करते कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए जो कुछ भी करना है सब आपको करना है, और आपको ही ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो न केवल आपके अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। आप जाइए पीछे की तरफ। देश परिवर्तन के कार्य किसने किया? युवा ने। हमारी आज़ादी के लिए संघर्ष किसने किया? युवा ने। युवा लोगों ने संघर्ष किया। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये सब युवा थे जिनमें जोश था, ताकत थी। और जोश ताकत के बलबूते पे उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। ये सोचने की बात है। आज आपके पास में ताकत है, जोश है, और जोश के साथ में होश से काम लीजिए और आप स्वावलंबी बनिए, ताकतवर बनिए। ताकत का मेरा मतलब ये नहीं है किसी से मुकाबला करने से नहीं है। ताकत से मतलब आपके पास में ऐसी ताकत हो
कि आपके पास में ऐसा स्वावलंबन हो जो न केवल आपके लिए बल्कि आपकी न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए वो स्वावलंबन काम आ सके। आप ऐसा रोजगार स्थापित कीजिए जो आपके लिए भी काम आए और न जाने कितने लोगों और लोगों के लिए भी काम आए। ये ऐसे रोजगार से, ऐसे स्वावलंबन से मेरा अभिप्राय है। समाज परिवर्तन के लिए देखिए, विवेकानंद जी युवा थे। अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो अमेरिका में शिकागो में गए और वहां पर जाके लोहा मनवाया। युवा थे। आज आपके पास में पूरी ताकत है दोस्तों। जितने भी युवा भाई हैं मेरा आपसे यही आग्रह है, आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहें। ऐसा कार्य करें, ऐसा अध्ययन करें और अध्ययन को रोजगार से जोड़ें, लेकिन बेरोजगारी के साथ नहीं जोड़ें। ऐसी शिक्षा ग्रहण कीजिए जिससे कि आपको रोजगार मिले, लेकिन वो शिक्षा ग्रहण कभी मत करें जिससे आपको बेरोजगारी मिले। बेरोजगारी की भीड़ में कभी खड़ा नहीं रहना दोस्तों, मेरा ऐसा कहना है। जी हाँ दोस्तों, बात मेरी पसंद आए जरूर आगे फॉरवर्ड करें और स्पेशली युवाओं के लिए ये बात कह रहा हूँ, तो युवाओं तक इस मैसेज को जरूर पहुँचाएं। आप लोग जितने भी युवा हैं अपनी ताकत को पहचानें। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, उस ताकत का पूरा प्रयोग कीजिए, सत्ता परिवर्तन कीजिए, समाज में परिवर्तन लाइए, देश में परिवर्तन लाइए, विश्व में परिवर्तन लाइए, क्योंकि आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। युवा के पास में न केवल ताकत होती है, जोश होता है, बल्कि दिमाग और होश भी होता है। इसका प्रयोग सकारात्मक दिशा में किया जाए तो विश्व में न केवल हमारा नाम हो सकता है बल्कि हमारा देश का नाम हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे जरूर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।